गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास 8 को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश फर्स्ट है, यानी इंग्लिश रीडर है। चैप्टर 1 आपका चल रहा है फाइंडिंग माई वे। इट वॉज एज अ चाइल्ड डैट आई हैड माई फर्स्ट एनकाउंटर विथ कबीर। यह एक बच्चे की तरह था जब मेरा पहला सामना कबीर से हुआ। यानी जब मैं कबीर से मिला तो कबीर जो है वो एक बच्चा था उस वक्त। His simple language was rather similar to the Gondi Hindi mix we spoke and the Karm song we sang. उसकी साधारण गोंडी हिंदी भाषा से मिलती थी। उसकी साधारण भाषा जो थी वो गोंडी हिंदी भाषा से मिलती थी, जिससे हम बोलते थे, और कर्म गीत जो हम गाते थे। On winter mornings, a well-attired Vasudeva would pass through our village. जाड़े की सुबह एक गायक जिसका पोशाक भगवान श्री कृष्ण जैसा था हमारे गांव से गुजरा। यानी एक गायक जो था जिसने भगवान श्री कृष्ण के जैसा कपड़ा पहना था, उसका पोशाक जो था वो भगवान श्री कृष्ण के पोशाक से मिलता जुलता था। वो एक गायक जो है उस गांव से गुजरा। अ पिक्चर ऑफ ग्रेस, डिग्निटी एंड पीस, ही हेल्ड अ 3-string tambura in one hand, cymbals in the other, and a haunting song on his lips. उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कृपा, गौरव और शांति का क्या हो, चित्र हो या प्रतीक हो। उसके एक हाथ में 3 तार वाला तंबूरा था और दूसरे हाथ में एक झांझ था, और उसके होठों पे एक ऐसा गीत था जिसे भूला नहीं जा सकता है। यानी वो इतना मधुर उसका गीत जो था, जिसे एक बार अगर सुन लिया जाए तो उस गीत को क्या किया जा सकता है, भूला कोई भी उसे भूल नहीं सकता है। दाउ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच, आई वॉज mesmerized by the music and words, just like I was entranced by the plus flowers that flaunted their beauty along the Halun river, which was strewn with massive rocks, perhaps the debris of some prehistoric volcanic ash. तथापि मैंने उस गीत को ज़्यादा नहीं समझा, लेकिन मैं उस संगीत और उसके शब्दों से झूम उठा। उसे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, वो जो गायक जो गा रहा था उसे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन वो उसका गीत इतना अच्छा था, इतना इसके दिल को छू गया कि वो उस गीत के और उसके शब्दों को सुनकर झूम उठा। ठीक उसी तरह जैसे मैं हेलन नदी के किनारे अपनी खूबसूरती से चमकने वाले पलाश के फूलों से रोमांचित हो गया था। वो इस गीत को सुनकर उतना ही झूम उठा जैसे कभी वो हेलन नदी के किनारे जो पलाश के फूल थे, जब उसे उसने देखा था तो उस वक्त भी वो उतना ही रोमांचित हो चुका था। जो बड़े पैमाने पर चट्टानों के साथ बिखरे हुए थे, पलाश के जो फूल जो थे वो बहुत बड़े पैमाने पे चट्टानों के साथ बिखरे हुए थे, शायद कुछ प्रागैतिहासिक ज्वालामुखी के राख और कचड़े, और वहाँ पे कुछ क्या थे, प्रागैतिहासिक ज्वालामुखी के राख थे और कचड़े थे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।